झाग आता है बहुत, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल डाले रहते हैं। अगर हम भी डालते हैं तो बहुत सारा झाग आएगा। हमारे पेस्ट के अंदर झाग नहीं आएगा क्या, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो। एक और चीज इस टूथपेस्ट की खासियत है, जब आप इसको करेंगे तो आपको समटाइम ऐसा फील होगा कि मसूड़ों में या दांतों में कुछ मुझे हल्का हल्का कुछ मतलब घर्षण सा लग रहा है, मतलब कुछ लगेगा, कुछ पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे। कुछ जानबूझ के हर्ब्स को उस फॉर्म में कुछ डाले गए हैं वो, ताकि ज्यादा इफेक्टिवली उसके ऊपर काम करे। इट्स नॉट, कई लोग ऐसे जैसे कि कुछ है पार्टिकल सा, तो इट्स अ टेक्नोलॉजी जो हमने उसमें डाला हुआ है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसकी प्राइस की बात करें तो जो भी लोग इस तरह से इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट मार्केट में बनाते हैं वो बहुत हाई कॉस्ट के ऊपर बेचते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ही ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, बाजार में तो मिल ही नहीं सकते। अगर आप बाजार में ऐसे प्रोडक्ट की उम्मीद करेंगे तो आप खुद जैसा बाबा जी हमारे बनाते हैं, लेकिन वो क्या सोर्सिंग करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, तो प्लीज डोंट कंपेयर विद दैट। इस तरीके के एक कंपनी है और एमएलएम के अंदर जो अपने आप को बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, बोलती है, वो 100 ग्राम बेचते हैं 200 रुपए का, आप 150 ग्राम 200 रुपए का बेचेंगे। तो इट्स वंडरफुल प्रोडक्ट, आप कॉन्फिडेंट होकर के बेचिए और यूज करिए खुद। जब खुद यूज करेंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जनरेट होगा जो खुद ही लोगों को आप रिकमेंड करेंगे। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पिताजी को दांत में ऊपर साइड में दर्द हो रहा था। मैंने इनको बोला कि इसको लेकर के लगा लीजिए थोड़ी देर के लिए एक ऑइंटमेंट के तरीके से, और कुछ देर उसको रखे रहिए, 5-7 मिनट बाद आप इसको कुल्ला कर लें। उन्होंने ऐसा करा, उनको इमीडिएट असर हुआ। मेरे पास सैंपल पड़ा था, मैंने अमित मिश्रा जी को दिया था वो सैंपल यूज करने के लिए। उनको दांत में कोई प्रॉब्लम थी, कुछ क्या था अभी तो मेरे को अमित जी होंगे तो मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ। और टीम अमित मिश्रा से 2 आ रहा है, कौन सा अनम्यूट करूँ? अमित जी अगर आप मीटिंग में हैं तो मैंने दोनों का अनम्यूट करा है, आप वो शेयर करें एक्सपीरियंस जरा। जब गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो टूथपेस्ट जब आपको सैंपल पड़ा था मेरे घर में, मैंने दिया था, क्या दिक्कत थी और क्या उसका रिजल्ट रहा? सर ये मेरा दांत जो है ना वो घिसता हुआ है सर, ऊपर वाला पोर्शन बड़ा होने, क्योंकि ऊपर वाला मेरा जो दांत है वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो नीचे वाला पोर्शन घिस गया है मेरा पूरा। तो अच्छा। मैं चाय पीऊं या कोई भी गर्म चीज लूं या ठंडा लूं तो एकदम झटका लगता था। और आपने मुझे वो सैंपल दिया और सैंपल को सिर्फ 2 दिन यूज करने के बाद में मेरे वो पेन खत्म हो गया और बिल्कुल मैं नॉर्मल हो गया। और फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछना शुरू कर दिया, सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और जब आया तो सबसे पहले 3 प्रोडक्ट ऑर्डर करके मेरे 3 बाथरूम में, तीनों बाथरूम में लाके सबसे पहले वो टूथपेस्ट दिया मैंने सर। तो ग्रेट। सो ये मोटा मोटा इस पे हमने बात करना जरूरी था और इसीलिए टाइम लिया। अगर हमें कोई भी जनरल टूथपेस्ट लेकर के आना होता बाजार से, तो 36 कंपनियां बैठी हुई है जो रेटिंग बना करके देती है, और डे 1 पे लॉन्चिंग पे भी हम ला सकते थे। नहीं लाने के पीछे कारण था, यकीन करिए, मिनिमम 60-70 तरीके के सैंपल पे मैंने प्रैक्टिकली इसको यूज करा है, और जो खास खास लोग थे उनको यूज करवाया है, अब देखा है, तब जाकर के हम कहीं इसके ऊपर पहुंचे हैं। और ये उम्दा है। आने वाले टाइम में मुझे यकीन है कि जो लोग इसको एक बार यूज करेंगे, दोबारा इसको नहीं यूज करेंगे, तो वंडरफुल प्रोडक्ट। तो टूथपेस्ट के बाद हम चलते हैं, हमने 2-4 नए प्रोडक्ट यूज करे हैं, उसकी क्या क्या खास बात है, कई लोग फोन कर करके पूछे, तो मैंने सोचा कि एक जूम मीटिंग में थोड़ी ब्रीफ कर दूंगा, तो सारे सभी क्लियर हो जाएगा। जो आपका डिटर्जेंट पाउडर है उसके अंदर क्या खास बात है? बाजार के अंदर एक डिटर्जेंट की कंपनी है सर्फ एक्सेल, जो अच्छी कंपनी मानी जाती है। आप प्लीज हमारे प्रोडक्ट को बाजार के नॉर्मल कंपनीज के साथ कंपेयर मत करिएगा। तो उसके अंदर भी वो उनका 2 प्रोडक्ट दिखता है बाजार में अच्छा, एक होता है उनका इजी वाश, एक होता है क्विक वाश। इजी वाश इकोनॉमिकल कस्टमर के लिए, क्विक वाश अच्छी क्वालिटी। अब ये क्विक वाश के कंपेरिजन में हमने बनाया है, और उसमें उससे क्या बेहतर है मैं आपको बताता हूँ। बाजार में लोग क्या करते हैं, लोगों को फील कराने के लिए कि बार बार कपड़े को धो रहे हैं और उसमें से झाग निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, उसके लिए जो एजेंट बढ़ाते हैं उसमें पानी का वेस्ट ज्यादा होता है और हाथों में रफनेस ज्यादा आती है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर कम पानी के अंदर आपको
वो सेम क्वालिटी, उससे अच्छी क्वालिटी की क्लीननेस मिलेगा, फैब्रिक के अंदर दाग धब्बे जो भी चीजें हैं उसके ऊपर काम करेगा, हाथ को ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इस चीज का हमने खास ध्यान रखा हुआ है इस डिटर्जेंट पाउडर के अंदर। अब मैं आपको इसके में डिटर्जेंट पाउडर में और बहुत ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि केमिकल बेस्ड है, तो केमिकल ही होता है। उसके ऊपर अगर आयुर्वेदिक रहता तो बहुत लेक्चर होता। मार्केट प्रोडक्ट है। अब आते हैं चाय के ऊपर, जिसके ऊपर आपको बात करना बड़ा जरूरी है। चाय समझिएगा, चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान के घर घर में बेचा जाता है, मतलब पिया जाता है, सॉरी, हर कोई खरीदते हैं जा करके दुकान से, और इसका कोई रेंज नहीं है, मतलब ये सस्ते भी है और महंगे भी है। और सच बताऊं, जो सबसे महंगे चाय पत्ती होते हैं, या उसको बोले जो सबसे अच्छे चाय पत्ती हैं, उसको तो हिंदुस्तान में बेचा ही नहीं जाता, वो सारे के सारे एक्सपोर्ट करे जाते हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज में। अब चाय का कॉन्सेप्ट समझिए जरूर, कहाँ से है, चाय का रेट कैसे डिसाइड होता है, क्वालिटी क्या है, ये थोड़ा नॉलेज वाली बात मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लोग दार्जिलिंग गए हो, ऊटी गए हो, असम गए हो, तो वहां पे टी गार्डन्स होते हैं बड़े सारे। टी गार्डन्स के अंदर चाय की पत्तियां रहती है, और ऊपर के पत्ते को प्लग किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। अब उसमें से 3 चीज बनता है, व्हाइट टी, ग्रीन टी, और ये जो हम चाय पीते हैं इसको सीटीसी चाय बोलते हैं, सीटीसी। अब ये क्या है, जो सबसे ऊपर वाला पत्ता जो अभी खिला नहीं रहता है, मतलब अभी वो बंधा हुआ है, तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो फूल के पत्ते का रूप लेगा, उसको तोड़ करके व्हाइट टी बना लेते हैं। उसके बाद के जो 2 लीफ बचते हैं, उसको लेकर के ग्रीन टी बना लेते हैं। उसके बाद नीचे का कुछ पत्तियों को लेकर के सीटीसी चाय बना लेते हैं। ये बड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। डायग्राम बना गया था, ये पत्ते हैं, इसमें एक निकला हुआ ऊपर, वो तोड़ लोगे, उसका जो बनेगा व्हाइट टी। उसके बाद के जो 2 बचते हैं दोनों साइड में, उससे बनता है ग्रीन टी। उसके बाद के कुछ एक पत्ते हैं। अब उसमें नीचे जितना ज्यादा डेप्थ से प्लकिंग करोगे, उतनी क्वालिटी डिटोनिएट होती चली जाएगी। ये ही कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं। फैक्ट्री में जब सीटीसी चाय बनता है, नॉर्मल सा प्रोसेस है, कोई केमिकल ऐड नहीं किए जाते किसी भी बाजार में। कोई कहता है तो ये गलत बात करता है। केमिकल ऐड कहाँ किए जाते हैं मैं वो भी समझा देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे सीटीसी प्लांट के अंदर विजिट किया हूँ, तब जाकर के फाइनल केस चाय। मैं दार्जिलिंग 3-4 दिन इसी चक्कर में रहा, और कई जगह पे कई प्लांट को विजिट कर। अब ये जब सीटीसी चाय प्रोसेस में जाता है होने के लिए, चाय पीता रहूं, रूट का चाय, रूट फ्रेश, तो वो जाएगा और वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हर फैक्ट्री में एक परसेंटेज है कि मिनिमम आपको इतना परसेंट वेस्ट जाएगा, जिसको टी डस्ट बोलते हैं, बिल्कुल बारीक सा। गवर्नमेंट क्या करती है कि आपने अगर 100 टन माल निकाला तो उसमें से 2 टन आपका वेस्ट होना ही चाहिए। वो वेस्ट कई लोग क्या करते हैं कि सेटिंग करके उसको बाजार में बेच देते हैं, और वो जो वेस्ट होता है उसको केमिकल करके केमिकल डाल करके ओपन में लूज में बेचे जाते हैं। तो पहली बात कि कोई भी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी बेच रही है, वो केमिकल मिला करके नहीं बेचती। जो लूज चाय बेचे जाते हैं बाजार में, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप रूट प्योर का मत खरीदिए, कोई बात नहीं। लूज चाय कहीं से मत खरीदिएगा, और किसी भी नोन ब्रांड का खरीदिए। उसी के अंदर मिलावट रहता है। क्या मिलावट रहता है? जो वेस्ट डस्ट होते हैं उसको कलर करके मिला देते हैं और सस्ते में चाय बेचते हैं। तो नेवर बाई लूज प्रोडक्ट, किसी बाजार से, कोई वेंडर से, कोई सप्लायर से दिया। आप टाटा का खरीद लें, आप रेड लेवल खरीद लें, आप कोई सा भी खरीद लें, इट्स ओके, उनमें कोई मिलावट नहीं है, इसकी गारंटी मैं भी देता हूं, क्योंकि मैं बहुत स्टडी किया हूं चीज को। अब आता है क्वालिटी की बात। अब एक चीज और आपको बताऊं, हमारे दिमाग में भ्रम क्या, कस्टमर को कुछ पता ही नहीं होता। लोग अक्सर देखते हैं कि जो मोटा दाना चाय है उसको बोलते हैं अच्छा होगा। ये गलत फहमी है, आप निकाल दीजिए। 3 चीजें हैं चाय के अंदर। एक होता है उसका कलर, जिसको लीकर बोलते हैं, एक होता है उसका टेस्ट, और एक होता है उसका फ्लेवर। जो फ्लेवर डालते हैं, अरोमा,
और जो टेस्ट होगा, जो टेस्ट कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जिस बगान से पत्तियां तोड़ी गई है उसके ऊपर, उसमें फैक्ट्री का कोई लेना देना। फैक्ट्री में क्या होता है कि अलग अलग दाना, मोटा दाना, पतला दाना, अलग अलग ग्रेड में वो निकाल दिया जाता है। और चाय ब्रांडिंग करने वाली कंपनी उन ग्रेड को ब्लाइंड करती है, मतलब मिक्स करती है। अगर सिर्फ मोटा दाना डालेंगे किसी मतलब का नहीं है, ज्यादा डालेंगे तो लीकर बनेगा, थोड़ा पतला दाना डालेंगे, कम डालेंगे तो लीकर बन के आ जाएगा। जो मार्केटिंग कंपनी आती है, जिनको मार्केटिंग अच्छे से करने आता है, उन्होंने मोटा खिला खिला दाना करके टीवी में एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया। लोगों को समझ में आ गया मोटा दाना वाला चाय अच्छा होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, मोटा दाना 1 चम्मच डालिए और पतला दाना उससे थोड़ा बारीक दाना, मतलब एकदम डस्ट पे मत जाइए। बारीक दाना जो है वो 1 चम्मच डालिए, दोनों के कलर में बहुत फर्क आ जाएगा। जो बारीक दाना है वो ज्यादा कलर देगा। तो मिक्स करते हैं, मोटा भी डालते हैं और ये भी डाल देते हैं, मतलब बारीक भी डालते हैं। तो हमारे चाय के अंदर हम जहां से इसको ब्लाइंड करवा रहे हैं, जिसके अंदर दार्जिलिंग के भी चाय पत्ती है और असम का भी चाय पत्ती है, दोनों को एक सही प्रोपोर्शन में किस ग्रेड का, आपको उतनी अलग अलग ग्रेडिंग समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मोटा मोटा ये समझिए कि असम और दार्जिलिंग दोनों के बगानों का चाय मिक्स करके, तभी में लिखा हुआ भी है मिक्स किया हुआ ग्रेड है। और जो सबसे अच्छी ब्रांड मानी जाती है टाटा गोल्ड, उससे कम चाय पत्ती में आपका ये चाय बनेगा और बहुत ही शानदार बनेगा। हम पी रहे हैं। मोटा मोटा मुझे लगता है कि चाय के ऊपर में जानकारी हो गई होगी। समझ आ रहा है? इसके ऊपर किसी को कोई पूछना है क्या? मैं एक बार सबको अनम्यूट करने का मौका देता हूँ, अगर कोई इसमें से कुछ कहना चाहता है। प्रवीण जी आप मेरे को होस्ट बना दीजिए। किसी को कुछ पूछना है चाय पत्ती के बारे में? अमित जी कोई सवाल है आपको? नहीं है सवाल मेरे ख्याल। चलिए, राइट। तो चाय पत्ती के ऊपर बात हमने कर ही लिया। अब जो हनी की बात करते हैं कि हनी के अंदर क्या है।